ये नैतिक जीत है युवाओं की, विपक्ष के साझा प्रयास की और प्रधानमंत्री जी की हठ की हार है। अब प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि धर्मेंद्र प्रधान जी गलत थे, तो फिर लाठी क्यों चलवाई? अब माफी मांगे देश से कि लाठी और पैलेट गन बच्चों पर क्यों चलाई। और अब ये शुरुआत है, ये आखंड तक डूबी हुई सरकार है। अभी इस्तीफा हुआ है स्वीकार, अभी ये आखंड तक डूबी हुई सरकार है, ये झड़ियां लगनी है इस्तीफों की। उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए भी इसमें विपक्ष को घेरा है और विपक्ष वालों कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई राजनीति ना हो और वो चीजें ना करें, इसलिए बच्चों के भविष्य को बचाने के नहीं, अभी तो और बहुत बहुत इस्तीफे होने हैं, अभी देखते रहिए आप। ये लड़ाई लंबी है। कैसे देखते हैं, किसकी जीत है? किसकी? देश के युवाओं की जीत है, देश के छात्रों की जीत है, जिन्होंने घमंड को चकनाचूर कर दिया सरकार के। वरना किसान यहां 700 मर गए थे, 700 किसानों की मौत के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आई थी। ये नैतिक जीत है नौजवानों की। राहुल गांधी लगातार इस अभियान को बढ़ा रहे थे पिछले 6 महीने 2 साल, तो बंद कहां हो गया? अभी तो ये चलेगा, ये चलेगा, अभी रुक नहीं रहा ये अभियान, ये चलेगा। तो पहली आप लोगों को जीत हुई है, अब कांग्रेस का क्या आगे तरीका रहेगा? क्या कांग्रेस करता है? अब पार्टी तय करेगी। अभी क्या प्लान बताऊं यहाँ? किस उस बिंदु को लेकर आगे आप लोग काम करेंगे? देखिए, लड़ाई बहुत लंबी है। मैं कह रहा हूं ना, देश का किसान बर्बाद है। ये तो एक छात्रों का था इशू। देश का किसान बर्बाद है, व्यापारी बर्बाद है, देश बर्बाद कर दिया इन्होंने, और अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। तमाम सारे जो युवा हैं चारों तरफ देश से बहुत सारी वीडियो आ रही है जो नाच गाना कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और इन सब चीजों को देखिए, ये क्षणिक खुशी है, लड़ाई लंबी है, अभी बहुत लड़ाई है। अच्छा, उधर जो है जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, उन्होंने अभी उनका एक बयान आया है वहां से कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कि 3:30 बजे करीब अब दोबारा से मीटिंग होगी, और अगर हमारी तीनों मांगे नहीं पूरी होती और वो लिखित में नहीं होती तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। इनको चौथी मांग और रखनी चाहिए कि छात्रों के ऊपर जितना भी कर्जा है, जो शिक्षा का लोन है, सरकार को उसे तुरंत माफ करना चाहिए। तो आप लोगों के भी एक तरह से? हाँ बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि चूंकि इनके परीक्षा पेपर लीक होने से ईएमआई के बोझ के अंदर परिवार मर रहे हैं। कितने लोगों ने शिक्षा का लोन लिया और परीक्षाएं नहीं हुई, होने के बाद नौकरी नहीं मिली, उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनका लोन माफ करना चाहिए। तो आप लोगों की बड़ी जीत है ये, इसको आप? निश्चित रूप से अभी ये शुरुआत है। देखिए, आरएसएस के लोग इसके अंदर घुस गए हैं और इन्होंने गरीब के लिए शिक्षा के जो सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था, जिस सपने को साकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिस ध्येय को लेकर के इंदिरा जी चली, उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। गरीब के लिए शिक्षा छोड़ी नहीं। एक साल, अभी इस साल की रिपोर्ट आई है, 92,000 स्कूल पिछले 10 साल में बंद हो गए। जिस देश के अंदर 6.5 लाख गांव हो, वहां 92,000 स्कूलों का बंद होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह शिक्षा व्यवस्था पर लगता है। हालत यह कर दी कि सिलेबस हर साल चेंज हो जाता है। पहले किताबें गरीब बच्चे पढ़ते थे, बड़े छोटे बच्चे होते थे, बड़ों के बच्चे छोटे बच्चों के काम आ जाती थी। अब हर साल उसको किताब खरीदनी है, हर साल किताब खरीदेगा, चूंकि सिलेबस चेंज कर देंगे। 1-2 पन्ना इधर से उधर किया और पैसे वसूल लें। ड्रेस लेनी है तो ड्रेस के लिए वेंडर तय कर दिए, आप वेंडर के यहां से ही ड्रेस लेंगे। कितना खून निचोड़ेंगे? पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा का जो बजट है वो 1.42 लाख करोड़ रुपीस है, और अकेले एक परीक्षा से, नीट से 1.32 लाख करोड़ रुपया पब्लिक से लेते। ये जो आपने हाल कर दिया शिक्षा व्यवस्था का, देश के संसाधन देश के लोगों के लिए थे, आपने देश के संसाधन, देश को, जो देश की इकोनॉमी है उसको आपने उपभोक्ता आधारित कर दिया है। मजे ले रहे हैं लोग, देश पिस रहा है। उत्पादन होगा तो नौकरी होंगी, उत्पादन घटेगा तो नौकरियां घटेंगी। आपने सारे पीएसयू भेज दिए। पीएसयू किस लिए लगाए थे? ये मुनाफे के लिए नहीं लगाए थे, ये लोगों को रोजगार के लिए लगाए थे कि लोगों को रोजगार मिले। एक वाक्य आपको बताऊं,
वाजिद अली शाह के ज़माने में जब सूखा पड़ा था तो वहाँ वो दिन में तामीर कराते थे और रात में तुड़वाते थे। पहले तामीर कराने के पैसे देते थे, निर्माण के पैसे देते थे और बाद में तुड़वाने के पैसे देते थे। तो उन्होंने पूछा साहब ये क्या कर रहे हैं आप, कि रात को तामीर मैं उनसे कराता हूं जो बेइंतहा गरीब और ज़रूरतमंद है, और तुड़वाता मैं उनसे हूं जो समाज के अंदर अपने आप को बहुत अमीर समझते थे लेकिन हालात भुखमरी के हो गए, तो ये तोड़ने का काम वो करते हैं। खजाने से पैसा जाता है कि हलाल मिल जाए। ये सरकारों की नीयत होती है कि सरकार, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कल कारखाने लगाए थे तो उन्होंने ये सोच कर नहीं लगाए थे कि हमें इनसे पैसा कमाना है, उन्होंने सोच कर लगाए थे कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चले लेकिन ये लोगों को रोजगार दें। इन्होंने सब बेच दिया। अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि ओएनजीसी का कई करोड़ रुपए उसने और कई संगठनों को दिया है, जो सारे संगठन है वो आरएसएस के हैं, सब आरएसएस के हैं। लूट मचाई हुई है भाई। मंदिर के ऊपर क्या लूट मचाई है इन्होंने। मंदिर का मुद्दा कोई कम बड़ा मुद्दा है। इनके लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। एक आंदोलन अभी थोड़ा सा थमा है। ये देश का किसान, देश का नौजवान, देश का व्यापारी, देश की महिलाएं, ये सब परेशान हैं। रसोई चलाना भारी हो गया है देश में। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना जो आंदोलन, देखिए वो विषय ही नहीं है उनका, वो तो बच्चे थे चल गया। ये विषय नहीं है, विषय देश का है। अब ये सब चीजें देश के सामने है। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जो 3 मांगे थी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही कि मैंने तो कल कहा था कि चौथी मांग इसके अंदर सबसे बड़ी शामिल करो ना, कि जो लोगों के ऊपर शिक्षा के नाम के ऊपर कर्ज लिया गया और बोझ पड़ा हुआ है, ईएमआई नहीं दी जा रही, उस सारे कर्जे को माफ कर दो। जब अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपया आप माफ कर सकते हो, उद्योगपतियों के, तो चेस के छात्रों के क्यों नहीं हो सकते। अच्छा, आपने ये तो बात हुई है, लेकिन अब आंदोलन वापस भी हो गया। जो छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हैं, 15 से 20 एफआईआर हैं, और तमाम वो छात्र हैं, चाहे वो बच्चे की आंख का मामला हो, उसके ऊपर गन कम जो लगी है। देखिए इन्होंने, हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग आंदोलन रखेंगे, हमारा विरोध इनके साथ जारी रहेगा, हमारा विरोध खत्म नहीं हुआ है। तो किस तरह से आप अभी पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में परसों देखते हैं। देखिए राहुल गांधी लगातार इन पर अभी भी, क्योंकि अब लास्ट उनका जो एक बयान आया है उसमें वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं, और अभी ये शुरुआत हुई है, 1 विकेट गिरा है, अभी तो टीम बाकी है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।